व शाहिदिम व मशहूद, मुझे हाजिर की भी कसम और हाजिर होने वाले की भी कसम। हाजिर और नाजिर कौन है? सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। आप सोए हो फिर भी अल्लाह हाजिर है, आप जाग रहे हो फिर भी अल्लाह हाजिर है। जमीन की गहराइयों में चले जाएं या आसमान की बुलंदियों पे चले जाएं, अल्लाह हाजिर भी है, अल्लाह नाजिर भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, शाहिद। और उन्होंने फिर कुरान मजीद की आयात बयान फरमाई, फरमाया एक जगह पर कुरान में आता है सूरतुन निसा में, वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को शहीद यानी गवाह कह रहा है। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला सबसे बेहतर गवाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए काफी है गवाही देने पर। तो तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे सारे अमाल वो नोट भी फरमा रहा है, तुम्हें देख भी रहा है। तो एक जगह पर यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही की दलील और अलामत। और सूरतुल अनआम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मिन अय्यि शैइन अकबरु शहादतन कुलिल्लाह। कुरान कह रहा है, कुरान कहता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से पूछिए कि सबसे बड़ा गवाह कौन है। तो फिर अल्लाह ताला ने आगे खुद बयान फरमाया, कुलिल्लाह, अब इनको बता दो कि वो अल्लाह है। सबसे बड़ा गवाह कौन है? अल्लाह है। ये अल्लाह की वादानियत और तौहीद का ऐलान किया करें। जब अल्लाह का नाम आए तो कहें अल्लाह, क्या अल्लाह है, ताकि ये ज़र्ब हमारे दिल पे लग जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, वहदानियत और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में बैठ जाए। कभी दिल से पुकार के देखें उसे। तो कहा कुलिल्लाह, महबूब पहले पूछ इनसे कि सबसे बड़ा गवाह कौन है। फरमाया अल्लाह। कौन है? अल्लाह। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सबसे पहला और बड़ा गवाह अल्लाह है। अब हमने देखना यह है कि अल्लाह के अलावा भी कोई गवाह है। तो कुरान क्या कहता है? कुरान फरमाता है कि है। दूसरा गवाह कौन है? अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। दूसरी जात कौन सी है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। फिर फरमाया व मुबश्शिरा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और इसके ऊपर एक और दलील आयत सूरतुन निसा है। कुरान मजीद कहते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। कुरान कह रहे महबूब, उस वक्त तेरी क्या शान होगी क़यामत वाले दिन। अल्लाह कह रहा है, फरमाता है महबूब आपकी उस वक्त क्या शान होगी। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, कि हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे। हर उम्मत से एक गवाह, हर उम्मत से गवाह लाएंगे। वजेना बिका अला कुल्ली शैइन शहीदा, और हम आपको उन सब के ऊपर गवाह बनाकर लाएंगे। सारी उम्मतें आपसे पहले आई हैं,
जितनी भी उम्मतें गुजरी आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जितने अंबिया गुजरे उनकी उम्मतें हुजूर से पहले आई हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब हम उनके ऊपर भी तुझे गवाह बनाकर लाएंगे। जो महबूब पैदा होने से पहले उम्मतों पर गवाह है वो दुनिया में आने के बाद भी गवाह बन के आएगा। फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ये शाहिद की मैं तफसीर बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वह शाहिद, मुझे गवाह की कसम। अब तीसरी चीज, कोई और भी गवाह हो सकता है, एक तो अल्लाह है, एक अल्लाह का रसूल साबित हो गए। तीसरा गवाह कोई और भी है? हाँ है, हदीस पाक है क़यामत वाले दिन जब गुनाहगार इनकार करेगा, या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह किया ही नहीं, मैंने तो चोरी की नहीं है, मैंने तो डकैती की नहीं, मैंने माज़अल्लाह कोई जिना, कोई चोरी, कोई झूठ, कोई बुरा अमल किया ही नहीं है, तो उस वक्त एक एक उज़्व बोलेगा। हाथ बोलेंगे या अल्लाह इसने चोरी की, जुबान बोलेगी इसने झूठ बोला, आंखें बोलेगी या अल्लाह इसने ये काम किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस वक्त इंसान के सारे आज़ा भी गवाह बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि गवाह बहुत सारे हैं, शान अलग अलग है, अल्लाह की शान अलग है। हाथ सिर्फ इतना काम करते हैं कि उनको पता है जिस जिस्म के साथ वो लगे हैं सिर्फ उसकी गवाही देंगे। आंखें सिर्फ उसी की गवाही देंगे जिसकी वो हैं। लेकिन अल्लाह की शान ये है कि आप जहां भी चले जाएं रब्बुल आलमीन की जात आपके साथ है, पूरी कायनात के साथ है। शान अलग अलग है। अच्छा, एक तो ये आज़ा हो गए गवाह, क्या कोई और चीज भी है जो गवाह बन के आएगी? हाँ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। क्या? जुम्मे के दिन कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो अक्सर पढ़ते हैं, रब करम फरमाए। या रसूलुल्लाह वजह? फरमाया ये जुम्मे का दिन तुम्हारे हक में गवाही देगा, ये गवाही देगा कि ये बंदा जुम्मे का दिन जब आता था, जुम्मे की रात आती थी, ये अपने आका और मौला को याद फरमाता था। व शाहिद, गवाह।